मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, क्रिसमस का त्यौहार दुनिया भर के मसीही हर साल बड़े जोश व खरोश के साथ मनाते हैं, क्योंकि इस दिन मसीह यीशु ने इंसानी रूप में इस दुनिया में जन्म लिया। बस ईद विलादतुल मसीह हमारे लिए खुशियों, मोहब्बतों और सुलह सलामती और अमन का पैगाम लेकर आता है। और मसीह यीशु की पैदाइश की खुशखबरी सबसे पहले गुडरियों को मिली। तब फरिश्ते ने कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बुशारत देता हूं, जो सारी उम्मत के लिए होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, वो है मसीह खुदावंद। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 2 बाब 10-11 आयत। रात की तारीकी में फरिश्ते का गडरियों पर जाहिर होना इस बात की अलामत है कि नूर मुजस्सम पैदा हुआ है। वो दुनिया की तारीकी को खत्म करने आया है। वो इंसानों के अंदर से हर तरह के डर और खौफ को खत्म करके गरीबों, यतीमों, मस्कीनों, मजलूमों और माशरे के रद्द किए हुए लोगों के लिए जीने की एक नई किरण पैदा करता है। जबकि उसी लम्हे फरिश्तों का लश्कर आसमानी नगमा गाते हुए यूं पैगाम देता है, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए अमन। बैतलहम की चरनी में बच्चा यीशु की पैदाइश हम सब से अमन का तकाजा करती है कि हम अपने मुल्क, कौम और माशरे, नीज खानदानों में हलीमी, फरोतनी और मोहब्बत और हकीकी अमन जैसी कदरों को फरोग दें और एक दूसरे की खिदमत और एक दूसरे की मदद के लिए अपने माशरे में आगे बढ़ें। दौरे हाजरा में दुनिया सियासी और माशी मुश्किलात का शिकार है। इन हालात में बेशुमार लोग एक शहर से दूसरे शहर और एक मुल्क से दूसरे मुल्क बड़ी तेजी के साथ नकल मुकानी कर रहे हैं। माशी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आम आदमी 2 वक्त की रोटी खाने से भी कासर है। नीज आज के मुआशरे में बाज खुदगर्ज इंसानों के लालची रवैये की वजह से बेशुमार लोग मुश्किलात और परेशानियों का शिकार हैं और जिंदगी की बुनियादी सहूलतों और खुशियों से महरूम हैं। इशाया नबी फरमाता है, क्योंकि हमारे लिए एक लड़का पैदा हुआ है और हमें एक बेटा अता किया गया है और सदाकत उसके कांधे पर है और उसका नाम ये है, यानी अजीब मशीर, खुदाए कादर, आबे अब्दी, सलामती का रईस। इशाया नबी की किताब उसका 9 बाब 6-7 आयत। खुदावंद यीशु मसीह दुनिया को अमन और सलामती देता है। क्रिसमस का त्यौहार हमें भी एक दूसरे के साथ और मोहब्बत से पेश आने का दरस देता है। बस आए क्रिसमस की खुशियां मनाते हुए हम गरीब और मुस्तहिक लोगों को याद करें और उनकी मदद करें और दुनिया में अमन के लिए दुआ मांगें। खास तौर पर फलस्तीन, इजराइल और यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए दुआ करें, ताकि हमारी दुनिया अमन का गहवारा बन सके। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आए क्रिसमस के पैगाम की रोशनी में हम गडरियों की तरह जिंदगी की नाउमीदी छोड़कर शादमानी के साथ आसमानी फरिश्तों के लश्कर की तरह खुशी के नगमे गाएं और सितारे का पीछा करते हुए चरनी तक पहुंचे और मजूसियों की तरह अपने तोहफे और जिंदगी की नेमतों से लोगों की मदद करें और खुदा की मोहब्बत
इंसानों के साथ बांटे। अपने घरानों में क्रिसमस की खुशियां मनाते हुए अपने दिलों की चरनी को यीशु के लिए खोलें, ताकि वो हमारी जिंदगियों को बदल दे और हमें अब्दी निजात बख्शे, और हम इंसान अपनी जिंदगी के नेक अमाल के जरिए खुदा की मोहब्बत इंसानों में बांटे। आखिर में मैं दुआ करता हूँ कि चरनी में लिपटा हुआ बच्चा यीशु हम सबको क्रिसमस की खुशियां मनाने का फजल बख्शे, और मसीह यीशु हम सबको अपनी बरकत और फजाइल से माला माल करे। नीज हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को हमेशा खुशहाल और सलामत रखे, ताकि पाकिस्तान के शहरी बाहम मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में हमेशा अपना किरदार अदा करते रहें। आप सबको मेरी तरफ से क्रिसमस की खुशियां मुबारक हों।